हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही आसान ट्रिक से हम इसे सोल्व करेंगे। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि कोई भी चीज़ तभी तक हमारे लिए आसान होती है जब तक हम उसको बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लेते हैं, यानी कि उस सवालों पर बहुत अच्छी तरीके से क्या कर लेते हैं, पकड़ बना लेते हैं। नहीं तो कहते हैं कि अधूरा ज्ञान क्या होता है, हमारे लिए नुकसानदायक होता है। यदि किसी भी चीज़ को करना है तो उसके लिए हमको क्या, पूर्ण ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी हम किसी भी चैप्टर को करने से पहले क्या करते हैं, उसकी जितनी बार प्रैक्टिस करते हो उतनी बार ही आपको क्या, नॉलेज बढ़ती जाती है। जैसे नॉलेज बढ़ती जाएगी तो आपको ट्रिक बहुत ही आसान लगेगी, क्योंकि ट्रिक भी जब भी यूज होती है जब उसे तुम बार बार रिपीट करते हो। यदि आपने रिपीट नहीं किया तो ट्रिक आपको क्या होता है, भूल जाते हो। इसलिए जितना भी हो सके ज़्यादा ज़्यादा क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि आखिर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। वो क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज दोनों को मिलाकर उस पर जो ब्याज लगाया जाता है उसे कहते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज इसमें लगता है। वो देखोगे कैसे। पहले हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होता है। जैसे देखा हमने, भाई मान के चलो हमारे पास प्रिंसिपल है 100, यानी कि मूलधन हमारा कितना है 100, रेट है हमारी 10% और टी यानी कि टाइम है हमारा 3 वर्ष। ठीक है, इसका हमको ऐसा ही निकालना है। ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सही है। अब देखो जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या रहता है, सिंपल इंटरेस्ट में जो मूलधन होता है हमारा, जो प्रिंसिपल होता है वो हमेशा सेम रहता है। जैसे कि हमने देखा भाई, यदि हम 100 रुपये पर 10% का ब्याज लगाए 1 वर्ष का तो कितना होता है, 10 रुपये होता है। ये फर्स्ट 1 साल का था। यदि हम फिर दोबारा 100 रुपये पर 10% का ब्याज लगाएंगे तो ये हमारा कितना होगा, ये भी 10 होगा। ठीक है, फिर तीसरी ईयर में 100 रुपये पर 10% का ब्याज लगाओ तो ये भी हमारा कितना होता है, 10। और देखो 10, 20, 30, तो टोटल हमारा ब्याज कितना होता है, 30। यानी 3 वर्ष का ब्याज जो होता है सिंपल इंटरेस्ट वो 30 रुपये होता है। इसमें क्या होता है, मूलधन हमेशा जो ब्याज लगता है वो मूलधन पे ही लगता है। ठीक है, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है यानी चक्रवृद्धि ब्याज होता है, उसमें क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। जैसे कि पी हमारा कितना था 100, यदि हम 100 का 10% करें, 100 का 10% करें पहली साल के लिए तो हमेशा कितना आएगा, 10। एक बात याद रखना है, कंपाउंड ये इसका CI निकालने यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने हैं। और ये देखो याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट का पहले वर्ष का ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले वर्ष का ब्याज क्या होता है, दोनों हमेशा सेम होते हैं। अब देखो दूसरा वर्ष जो होगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में दूसरा वर्ष जो होगा, अब क्या होगा, इसका प्रिंसिपल बदल जाएगा ना, मूलधन बदल जाएगा। कैसे, पहले देखो इसमें 100 था, अब हम मूलधन में प्लस ब्याज को जोड़ देंगे, वही हमारा अगली साल के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा। यानी 100 और 10 110 अब हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। फिर इस पर क्या होगा, 10% का ब्याज लगेगा। ठीक है, अब देखो इसमें कितना है हमारा, 11 रुपये। तो ये हमारा सेकेंड ईयर होगा। अब हमारा जो थर्ड ईयर आएगा, इसको और इसको जोड़कर, यानी कि मूलधन को जो पहला था और जो ब्याज आया उसको जोड़कर जो बनेगा अगली साल के लिए हमारा क्या बनेगा, मूलधन बनेगा। 110 और 11 कितना होगा, 121। 121 का 10% निकालना है। ठीक है, ये आएगा हमारा 12.1। 12.1। अब देखो 3 साल का, इसे देखो 10 और 11 21 और 2 23, 1 2 जोड़ लेते, देखो पॉइंट का एक ही होगा, 1 और 2 3 होगा, 1 2 3। आपने देखा जो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज था वो 33.1 आया, जबकि जो
सिंपल इंटरेस्ट था, साधारण ब्याज, तो वो कितना आया था 30। यानी कि साधारण ब्याज से हमेशा ज़्यादा जो आएगा वो चक्रवृद्धि ब्याज आता है। तो दोस्तों ये याद रखना, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो इसलिए ये कुछ बेसिक था जो समझने जरूरत है कि आखिर सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। 20,000 रुपये को 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लिया है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी कि दोस्तों इसमें हमारा पी कितना है, पी हमारा 20,000 रुपये, क्योंकि मूलधन कितना है हमारा 20,000 रुपये। टी टाइम हमारा समय कितना है हमारा 2 वर्ष, और रेट यानी कि दर है हमारे 10%। और दोस्तों याद रखना 10% को हम क्या कर देते हैं 10/100 भी तो लिखते हैं, 0 से 0 गई यानी कि 1/10। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस 1/10 को क्या करना है 10 और 1 11 यानी कि 11/10, इसे और इसे जोड़ देना है, 10 और 1 11, ऊपर 11 नीचे 10। अब देखो इसने क्या कहा 2 वर्ष के लिए, तो इसे 11/10 को क्या कर देना आपको 2 वर्ष और -1 कर दोगे, क्योंकि ये तो हमारा आया था केवल क्या है हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन, और इसमें से यदि हम 1 माइनस कर दें, मूलधन को माइनस कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। अब क्या आएगा 121/10 माइनस का 1, 100 में से इसे किया तो क्या आ जाएगा 121 - 100 नीचे 100, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 21/100। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, पी यानी कि पी हमारा 20,000, 20,000 का आपको 21% कर देना है, तो हमारा क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो 21 दूनी 4200 रुपये, जो ये हमारे 4200 रुपये ये हमारा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, जिस CI कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोस्तों बहुत ही आसान है। अभी ये क्या बताया था, अभी ये तुम्हें इसीलिए थोड़ा लंबा सा प्रोसेस लग रहा है क्योंकि मैंने इसमें एक एक पॉइंट बताया है, यानी कि आपको क्या करना है फिर 0 से 1 10 से 11 11 का स्क्वायर करते हैं डायरेक्ट आंसर निकाल दोगे, लेकिन आपको इसलिए एक एक पॉइंट करके बताया जिससे कि आपके समझ में अच्छे से आ जाए, क्योंकि किसी चीज़ को समझने के लिए बहुत ही बेसिक तरीका जरूरी है। अब ये बेसिक था, लेकिन अब हम आगे को क्या करेंगे बहुत तेज़ी से करेंगे। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। 12,000 रुपये का 101 यानी कि 1.5 वर्ष के लिए 20% वार्षिक ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। भाई हमारा पी कितना है, इनके मूलधन है हमारा 12,000 रुपये, मूलधन हमारा 12,000 रुपये, और टाइम क्या है हमारा 1.5 वर्ष, 101/2 यानी कि 1.5 वर्ष, और आर कितनी है हमारी, आर है हमारी 20%, और 20% को हम क्या करते हैं 20/100 लिखते हैं, 1/5, और फिर क्या करते हैं इस दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि 5 और 1 6, 6/5। और देखो ये याद रखना है यहाँ पर 1 वर्ष के लिए तो आ गई है हमारे, अब आधे वर्ष का और निकालना है, तो इसमें क्या करना है गुणा करके आधे वर्ष के लिए, भाई आधे वर्ष यदि हम 6/5 की गुणा 1/2 में करते 5 दूनी 10, 6 एकम 6, तो क्या आ जाएगा हमारा भाई 6/10। ठीक है, यानी कि 1 वर्ष का तो ये रहा, आधे वर्ष का 2 पंजे 10, और 10 से ऊपर वाली संख्या क्या होती है हमेशा 1 ज़्यादा होती है। ठीक है, 6 ये कितना होगा 66/50, ये तो आ गया हमारा मिश्रधन, ये आ गया हमारा मिश्रधन। और हमको क्या निकलना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसमें से मूलधन यानी कि 1 माइनस कर दो, तो कितना 50 से कम 50, 66 में 16 का ये हमारा 16/50। ठीक है, अब हमको क्या करना है 12,000 का 16/50 कर देना है, 1 0 से 1 0 गई, 24 पंजे 120, तो कितना आ जाएगा हमारा 16 0 0, 16 चौके 64 का 4, 6 16 दूनी 32, 32 और 6 38, 3,840 हमारे क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। कितने वर्षों में 800 रुपये का मिश्रधन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800 रुपये हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना जब भी ऐसा है ना कि हो जाएगा तो ये हमारा मिश्रधन होता है, ये मिश्रधन होता है, यानी कि हमारा पी क्या है हमारा 800 रुपये, और ए क्या है हमारा ये मिश्रधन होता है, कितना है 882 रुपये। ठीक है, और रेट कितनी है हमारी, रेट है हमारी 5%।
यानी कि अब हमको टी नहीं पता, हमको समय हमको नहीं पता। अब इसे क्या करना है, 5% को करना है 5/100, यानी कि इसे काट दो 20 हो गया, यानी कि ये 21/20, ठीक है, क्योंकि 20 से 1 ज़्यादा हो जाता तो 21/20। अब देखो क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि हमको क्या करना है, 800 रुपये का 21/20 और बराबर में क्या है 882, क्योंकि ये भी हमारा मिश्र धन है, इसलिए ये भी हमारा मिश्र धन है, दोनों को बराबर रख दो। अब क्या करेंगे, इसको इसके नीचे रख दो, यानी कि जो गुणा में होता है वो हमेशा कहाँ जाता है, नीचे जाता है। तो 800 हो गया बराबर में 21/20 हो गया। 2 से इसे काट दो, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 से 400, यानी कि यह आया 441/400 बराबर 21/20। अब देखो इसमें कितने की गुणाकारी है जो 441 बन जाए, भाई 21 की गुणा 21 में करते तो क्या बनता है हमारा 441 बनता है, यानी कि ये बराबर ये 21 21 441, 20 20 400। तो समय हमारा क्या आ गया, समय आ गया हमारा 2 वर्ष। समय हमारा कितना आ गया 2 वर्ष। 400 रुपये का कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपये होगा। देखो इसने 41 रुपये जी दिया, वो CI दिया है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया उसने। क्या दे दिया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया 41 रुपये। और सोचा जब 41 ये है तो हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना हो जाएगा, यदि हम चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन को जोड़ दें, यदि हम चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन को जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा मिश्र धन हो गया कितना, मिश्र धन हो गया हमारा 441। ठीक है भाई, 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना 41 रुपये है। 41 रुपये में 400 हमने पहला जोड़ दिया तो हमारा कितना 441 हमारा मिश्र धन बन गया। और मूलधन कितना है हमारा, मूलधन हमारा 400 रुपये। और समय कितना है, समय हमारा 2 वर्ष। लेकिन अब क्या हमको आर नहीं दिया, आर प्रतिशत नहीं दी, तो अब क्या करोगे भाई, हम क्या कहते थे आर जो आता था उसे 100 लिखते थे नीचे। अब 100 में 1 प्लस करते 100 एकम 100 प्लस का आर और बटे 100। उस समय कितना हमारा 2 वर्ष है तो इसके ऊपर क्या कर देते हम 2 वर्ष कर देते थे। ठीक है, अब क्या करना है भाई, क्या होता है ए बराबर पी, पी मतलब कितना हमारा मूलधन 400 रुपये, तो 400 रुपये यहाँ लिख देना है। ठीक है, और गुणा में 100 प्लस आर बटे 100, और ए की जगह क्या करना, ए की जगह 441 लिख देना, यानी कि मिश्र धन। ठीक है, और ये जो गुणांक होता है वो इसके नीचे चला जाता है, यानी कि 441 बटे 400 बराबर 100 प्लस आर बटे 100, और इसके ऊपर स्क्वायर। और दोस्तों जब कभी यहाँ स्क्वायर होता है और अगर हम इसका स्क्वायर हटाते हैं तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि 441 बटे 400 बराबर 100 प्लस आर बटे 100, यानी कि जो ये स्क्वायर था ये हटकर इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। और रूट को 21 गुणा 21 होता है 441, तो रूट हट गया, और 20 20 से 400 बराबर में क्या हमारा 100 प्लस आर बटे 100। 20 से इसे काट दे 5 बार, 20 पंजे 100, 5 की गुणा इसमें कर दी इक्वल में, तो 5 की गुणा 21 में कर दी तो 105 माइनस का 100 बराबर आर, तो कितने होगी 5% रेट होगी, यानी कि दर हमारी कितनी होगी 5%। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको क्या करना है बहुत ही आसान तरीके से समझना है। यदि आप एक बार सवाल को ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर लोगे
तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ये बहुत ही आसान बन जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है। आपको देखो ये क्या बोले, 15 वर्षों में 2 गुना, यानी कि 15 वर्षों में कितना हो रहा है, वो 2 गुना हो रहा है। तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। जब 15 वर्षों में 2 गुना, तो फिर 15 वर्षों में कितना हो जाएगा, फिर 2 गुना, फिर 15 वर्षों में कितना हो जाएगा, 2 गुना। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इधर के गुणा करते हैं, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये 8 गुना हो गया। कितने वर्षों में हुआ, इनको जोड़ते हैं, 15 15 30 15 45, यानी कि 45 वर्षों में वो क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। यानी कि आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 45 वर्ष। तो दोस्तों बहुत ही आसानी, ये एसएससी में सवाल आया था, तो इसलिए बहुत आसानी से समझना है, कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान तरीका। 15 वर्षों में 2 गुना, तो 8 गुना में 45। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो 20 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। बहुत ही आसान ट्रिक भाई, 5 वर्ष में कितनी हो रही है, 2 गुनी, तो फिर 20 वर्ष में बतानी, यानी कि 5 वर्ष में फिर 2 गुनी, 5 वर्ष में फिर 2 गुनी, 5 वर्ष में फिर 2 गुनी। अब देखो इधर देखोगे, ये जोड़ करते इधर गुणा करते हैं, भाई 5 10 15 20, तो हमारे कितने हो गए, 20 वर्ष हो गए। तो हमारे कितने हो गए, 20 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 16 गुना। तो हमारी कितनी, 12 है, तो 12,000 का हमको क्या कर देना, 16 गुना कर देना। तो 12,000 का क्या कर देना, 16 गुना। तो 0 0 0, 16 दूनी 32, 16 कम 16 और 3 19, तो कितना हो जाएगा हमारा, 1,92,000। तो दोस्तों बहुत ही आसान ट्रिक है, आपको इससे ज़्यादा आसान नहीं मिलेगी। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। 4,800 रुपये की धनराशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,000 रुपये हो जाती है तो 12 वर्ष बाद वह राशि क्या होगी। दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो ये कह रहा है कि 48 रुपये की राशि जी है वो 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, 6,000 हो जाती है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जो राशि है हो जाती है, ये तो हमारा क्या होता है, ये होता है यानी कि मिश्र धन होता है, और ये हमारा क्या होता है, मूलधन। यानी कि जो हो जाती है वो हमेशा क्या होता है, ज़्यादातर मिश्र धन। तो अब क्या करोगे, इसे इसके नीचे ले आओ, 4800 को इसके नीचे ले आओ। ठीक है, इसका रेशियो बना लो, तो 12 पंजे 60, 12 चौक 48, तो 4 वर्षों में कितना हो जाती है, 5/4 गुना हो जाती है। भाई 4 वर्षों में वो कितनी हो जाती है, 5/4 गुना। तो 12 वर्ष बाद फिर 4 वर्ष में फिर 5 गुना हो जाएगी, फिर 4 वर्ष में 5/4 गुना हो जाएगी। इनके अब देखो इसे जोड़ते हैं, 4 4 8 4 12, ये 12 वर्ष होगी, और इधर क्या करते हैं, गुणा करते हैं, यानी कि 5/4 गुना 5/4 गुना 5/4, और किस राशि का, 4,800 रुपये का। तो 48 रुपये गुणा में कर देना आपको। अब सोर करना, 4 चौक 16, 16 3 48, ठीक है, कितना आ गया, 4 चौक 16 3 48 300, इस 4 से भाग किया, 4 77 4 पंजे, अब देखो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 गुणा 75 में करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 9,375। तो वह राशि कितनी हो जाएगी, 9,375 रुपये हो जाएगी। दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही आसान ट्रिक भी है, तो इसलिए बहुत ही अच्छे समझने, अच्छी प्रकार से समझना है, और जितना ज़्यादा बार हो सके आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तभी आपके लिए आसान बनेगा। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह में, यानी कि 6 महीने में 26,010 हो जाती है, जबकि ब्याज क्या, त्रैमासिक। जब ब्याज त्रैमासिक का मतलब कि ब्याज की कितनी है, 3 महीने की 4 किस्त बन रही है। यानी कि अब देखो ये जो हमारा पी है, मूलधन हमारे कितने नहीं पता,
ए कितना है हमारा, ए हमारा 26,010, ठीक है। और टी कितना, टाइम कितना है हमारा 6 माह। 6 माह मतलब कितना हो जाएगा, 3 महीने की 2 किस्त, यानी कि 2 हो जाएगा, टी टाइम बराबर 2। और आर कितनी हो जाएगी हमारी, आर बराबर हमारा 8%। और ये क्या, ये वार्षिक है, तो 4 से क्या कर दोगे, इसे डिवाइड कर दोगे, यानी कि हमारी हो जाएगी 2%। अब 2% को क्या करते हैं हम, 2/100 करते हैं, 2 एकम 2, 2 से 50। अब क्या करते हैं, यह आ गया हमारा 1/50। इस 50 को इसमें जोड़ दो, इन दोनों को क्या करना, जोड़ देना है, 50 और 51, 51/50, ठीक है। अब देखो ए कितना हमारा 26,010, पी हमने मान लिया, पी रख दिया ऐसी, गुना 51/50, कितनी बार से 2, तो 2 बार कर दोगे यहाँ पर 50, ठीक है। अब इसे काटते हैं भाई, 17 से इसे काटे क्योंकि इक्वल है, 17 × 3 = 51, 17 एकम 17, यहाँ चाहे 9, 17 पंजे 85, 17 × 3 = 51, ये होगा 1530। फिर से 17 से काटा, 17 से 3 बार, और 17 निम्मा 90 आ गया, ठीक है। 3 × 3 = 9, 9 धाम 90, यानी कि कट गया ये भी, तो 10 गुणा 50 गुणा 50 बराबर कितना, 5 पंजे 25, एकम 25, तो 25,000 हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 954 है, तो धनराशि तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही आसान ट्रिक इसमें हम यूज करेंगे। देखो दर निकालनी है हमको, पहले तो इसमें अंतर देखो भाई, 954 में से माइनस कर दो 900, तो अंतर कितना आ गया हमारा 54 रुपये, तो ब्याज हो गया हमारा 54। अब देखो क्या करना है, ब्याज 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 54। अब देखो दर निकालने के लिए भाई सोचो 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 900 रुपये है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। भाई 2 वर्ष का ब्याज 900 है, तो 1 वर्ष का ब्याज 450। अब देखो हमको दर निकालनी है, दर निकालने के लिए जो अंतर आया था उसे ऊपर लिखना है, गुना में 100 लिखना है, ठीक है। 450 को नीचे लिख देना, सोल्व कर दो, 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54, 50 दूनी 100, यानी कि 6 दूनी 12%। तो हमको ब्याज की दर कितनी मिल गई, 12%। अब हमको क्या निकालनी, धनराशि निकालनी, और धनराशि के लिए भी क्या यही तरीका, धन की मतलब धनराशि कैसे निकलेगी भाई, 450 था, इसे 2 बार लिख देना ऊपर, भाई 450 1 वर्ष का, तो 2 वर्ष है तो 2 बार लिख देना इसे 450। अंतर कितना आया था हमारा, अंतर आया था 54, तो 54 नीचे लिख देना और इसे सोल्व कर देना, 9 से 6 बार, 9 पंजे 45, फिर 6 से काटा, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, इसे सोल्व कर देना, 0 हो गया। 5 पंजे 25 का 5 हासिल कर दो, 5 सत्ते 35 और 2 37, तो हमारा वो धनराशि कितनी आ जाएगी, 3,750 आ जाएगी। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही आसान ट्रिक के साथ हमने इसे सोल्व किया। आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपके लिए भी क्या हो जाए, आसान बन जाए। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर हो 30 हो, तो वह धनराशि क्या होगी। जब कभी भी ऐसे हो 2 वर्ष के लिए आए, जब कभी ब्याज का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो और 2 वर्ष के लिए आए, तो आपको बहुत ही आसान ट्रिक यूज करनी है। क्या करना है भाई, जो अंतर है उसे 30 को यहाँ लिखना है और यहाँ पर करना है r²/100, ठीक है, यानी कि r/100 का क्या कहते हैं ना, स्क्वायर कहते हैं ना। बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों। 30 r कितनी है हमारी 8%, लेकिन याद रखना ये क्या हमारा अर्धवार्षिक है, तो 8 के नीचे क्या कर दोगे, अर्धवार्षिक 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा हमारा 4%, ठीक है। अब क्या करोगे 4/100
2 होगी ना, क्योंकि 2 हो गया, समय कितना 2। ठीक है, अब सोल्व कर देना। 4 से 25 बार, 4 से 25 बार, 25 की गुणा 25 में। अब इसकी क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। 30 गुणा 25 गुणा 25, 25 25 625, 625 दिया 1875। तो हमारी धनराशि कितनी आ जाएगी, 18,750। तो दोस्तों बहुत ही आसान सवाल था और बहुत ही आसान ट्रिक यूज किया हमने। बस आपको क्या करना, जो साधारण ब्याज दिया गया, अंतर दिया गया, उसे यहाँ पर लिखना है और अंतर के बाद r/100 स्क्वायर कर देना, उसे सोल्व कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। 15,000 की धनराशि पर 2 वर्ष में उपार्जित वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। मैंने तुम्हें बताया था कि जब कभी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो तो उसे बराबर में लिखना है, इक्वल में लिखना है। ठीक है, और ये ट्रिक कब लगेगी, जब केवल 2 वर्ष के लिए हो, या तो अर्धवार्षिक के रूप में हो या 2 वर्ष के रूप में हो। अब देखो ट्रिक क्या थी हमारी, r/100 और क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। और यहाँ पर क्या दे दिया, यहाँ 15,000 की धनराशि भी दे दी। तो धनराशि अगर दे दी तो तुम्हें यहाँ लिख देनी है धनराशि 15,000। अब सोल्व करना, 96 ऐसे का ऐसे लिखना, r स्क्वायर तो r स्क्वायर आएगा, 100 की गुणा 100 में करोगे तो 10,000 हो जाएगा। ठीक है, और गुणा में 15,000। ठीक है, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, यहाँ जा 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की गुणा इसमें करो कितना हो जाएगा, 96, 2 छिक्के 12 का 2, 2 नीम 18 और 1 19, 192। और ये 3 है, जब r निकालोगे तो ये 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब 3 से डिवाइड कर दो, 3 छिंग 18, 3 चौक 12, यानी कि r स्क्वायर बराबर 64। तो r बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8%। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 8%। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है और आसान ट्रिक के माध्यम से हम इनको सोल्व कर रहे हैं, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, आपके लिए भी आसान बन जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। 1,33,100 रुपये का एक भवन 72,900 की जमीन पर बनाया गया है। कितने समय बाद दोनों का मूल्य क्या होगा, समान होगा। यदि जमीन का मूल्य 10% बढ़ रहा हो तथा भवन का मूल्य 10% घट रहा हो। भाई अब देखो जमीन जी है, जमीन की आ रही कितनी हमारी 10%। 10% देखे जाए तो 10 के नीचे हम क्या करते हैं, 100 लिखते हैं, 1/10 हो गया, और इससे जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, 10 और 1 11, 11/10 हो गया हमारा। अब भवन को देखें, भवन में क्या हो रहा है, इसकी भी 10% है यार, 10/100 किया, 1/10। लेकिन जो भवन का मूल्य वो क्या हो रहा है, घट रहा है, इसलिए 10 में से 1 गए, इनको माइनस कर दोगे, 9/10। ठीक है, अब क्या करना है, देखो पहले देखो 72,900 की जमीन है। ठीक है, बढ़ रही है कितने की, 11/10। इक्वल में क्या रखना, अब जो भवन है 13,31,00 करना, घट रहा है कितनी, 9/10। ठीक है, अब भाई बड़ी संख्या ऊपर लिख दी हमने, ये हो गया हमारा 13,31 और ये वाला नीचे हो गया 72,900 बराबर 11/10 गुणा, ये 10 ऊपर आ जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये आ गया 13,31/729। ठीक है, 11 धाम 110, 10 में 90। ठीक है, 0 से 0 गई तो कितना होगा, 11/9, यानी कि ये होगा 11/9। अब देखो क्या करना है भाई, यदि हम इस 11 की गुणा 11 गुणा 11 कर दे, यानी कि
11 गुणा 11 गुणा 11 करें तो ये होता है 1331। और यदि 9 गुणा 9 गुणा 9 करें तो ये होता है 729। यानी कि कितनी बार में हो रहा है? 3 बार में। यदि हम इसके ऊपर 3 कर दें तो ये बराबर यानी कि समय कितना आ जाएगा हमारा? 3 वर्ष। तो समय कितना हो जाएगा? टी बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान था। यानी कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा? 3 वर्ष बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। और बहुत ही अच्छा। एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% से बढ़ती है। 1981 में इसकी जनसंख्या 1,38,915 थी, तो 1978 में क्या थी? देखो आर कितनी दी गई इसमें? 5%। आर हमारी 5%, यानी कि इसे क्या लिखेंगे? 5/100। 5 से इसे काटे 1, 5 से 20। ठीक है, 20 और 1 21/20। ठीक है, अब देखो कितने वर्ष है ये? देखो 1978 से 1981 में जाओगे तो कितने वर्ष होते हैं? टाइम है हमारा 3। टाइम कितना है? 3 वर्ष। ठीक है, अब क्या करनी है? 21/20 को 3 बार लिख लो। 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20 और बराबर में क्या लिख देना? 1,38,000, 1,38,915। ठीक है, अब क्या करनी? इसकी मल्टीप्लाई इधर करते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इधर करते हैं, यानी कि काट लो इसे। 21 7 से काटा मैंने 3 बार। 7 या 21, 7 से इसे काटा। 7 एकम 7, 6, 7 3 63, 5 बचा। 7 8 56, 3 बचा। 7 चौक 28, 7 पंजे। ठीक है, अब 3 से काटा फिर मैंने इसे। 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 15। अब फिर मैंने 21 से काटा इसे। 21 एकम 21, 21 थी 63, यहाँ 3 बचा। 21 एकम 21, 21 पंजे 105, 315 है। फिर मैंने 21 से फिर काटा इसे, ये आ गया 15। ठीक है, अब 20 गुणा 20 गुणा 20 गुणा ये 15 जी था, क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो यहाँ होगा ये। अब गुणा कर देनी है। 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। 1 2 3, 3 जीरो यहाँ लगा दो तो कितना हो जाएगा ये? 1,20,000। तो उसकी 1978 में जनसंख्या कितनी थी? 1,20,000। 1,025 रुपये का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा? देखो आर इसमें हमारी कितनी दी गई है? आर दी गई है 5%, यानी 5/100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम पर 5 से 20। इसे क्या करेंगे? 20 और 1 21/20। इन दोनों को जोड़ देते हैं हम। 20 और 1 21/20। देखो जब भी कभी किस्तों की वाला सवाल है, किस्तों वाला, तो आपको क्या करना है? देखो पहले वर्ष का तो होगा ये, पहले वर्ष का ये। इसने बोला 2 बराबर किस्तों में, तो अब दूसरे वर्ष के लिए क्या करना है आपको? दूसरे वर्ष के लिए स्क्वायर चढ़ा देना। अगर तीसरा वर्ष बोलता तो ऐसे लिख के फिर अगली बार और लिख कर क्या कहते? घात 3 चढ़ा देते। ठीक है, अब देखो क्या करना है। जब ये किस्तों वाला है तो इससे क्या कहते हैं? उल्टा कर देते हैं हम। क्या कहते हैं? उल्टा। यानी 21 नीचे 20 ऊपर, यानी 20/21 अभी क्या प्लस 20/21 का स्क्वायर बराबर कर देना हमको 1,025। अब देखो इसमें और इसमें ये एक सी संख्या है तो हम क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं जिससे हमको गुणा करने में आसानी हो। तो हम क्या करेंगे? 20/21 को हम ले लेंगे कॉमन। यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर ये 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20/21। ठीक है, बराबर में 1,025 ही लिख लो। अब 21 एकम 21 और 20 41, यानी 20/21 गुणा 21 एकम 21 और 20 41/21 बराबर में क्या आ जाएगा? 1,025। अब इस जो इक्वल ये इसकी गुणा था इधर हो जाएगी और ये वाली संख्या नीचे आ जाएगी, यानी कि 1,025 गुणा 21 गुणा 21 बटे में नीचे क्या आ जाएगा? 20 गुणा 41। अब काटते हैं इसे।
5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 41 से काटे सबने 5 बार, सही है। अब देखो इसकी गुणा करी जाए, 41 41 में 400, 21 21 में 441, 441 की गुणा 5 में की तो कितना आया, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, ये हमारा 522/4, यानी कि 2205 बटे और नीचे 4 है तो 4, 21 गुणा 21 और यहाँ पर हमारा 5 बच रहा है तो इसकी गुणा अभी की है अभी हमने, 21 गुणा 21 और गुणा 5 करके 2205 आया, और नीचे 4 लिख रहा है, 4 से डिवाइड कर देना, 4 पंजे 20, 2 बचा, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या हो जाएगा, 551.25 पैसे। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि किस्तों वाले सवाल ज़्यादातर आते हैं। तो आपको क्या करना है, इस सवाल को बहुत अच्छे से समझना है और जैसे यहाँ बोला है ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलना है।